वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी तहरीक इंसाफ हमेशा से ही बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने, इक़्तिदार की निचली सतह तक मुंतकली और इलाकाई सतह पर तरक्याती कामों का इख्तियार मकामी हुकूमतों को देने के हामी रहे हैं और अपोजिशन में रहते हुए इसके लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। MNAs MPs को फंड देने के मुखालिफ और बल्दियाती नुमाइंदों को फंड देने के हामी रहे हैं। अब MNAs MPs को फंड दिए जा रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने के बाद से पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदों के तरक्याती फंड रोक लिए हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों द न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर भी शाया हुई है, जिसके मुताबिक पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही सूबे के तमाम इजला और तहसीलों में मुंतखब ज़िलाई काउंसिलों, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनसिपल कमेटियों को इजाज़त के बगैर तरक्याती काम करने से रोक दिया है, चाहे वो मंसूबे जारी हों या नए। खबर के मुताबिक इसके नतीजे में पंजाब में बल्दियाती हुकूमतों के तरक्याती काम पर संगीन असरात मुरत्तिब हुए और पंजाब हुकूमत के इस फैसले की वजह से गुज़िश्ता कई महीनों से सूबे भर में ये काम तकरीबन रुक चुके हैं। सिर्फ यही नहीं कि मुंतखब ज़िलाई हुकूमतें कोई स्कीम या प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकती, बल्कि ये हुकूमतें जारी मंसूबे मुकम्मल करने या मरम्मती काम भी नहीं कर सकती। इन इजला और तहसीलों के पास अपनी फंडिंग है, लेकिन ये खर्च नहीं कर सकते। इस सूरत हाल की वजह से सरकारी खजाने को नुकसान का अंदेशा है, क्योंकि जारी मंसूबों पर काम रुक जाने और मरम्मती काम ना होने की वजह से पहले से तकमील शुदा काम खराब हो जाएगा और इस तरह उन्हें मुकम्मल करने या मरम्मत करने का खर्च बढ़ जाएगा। इस सिलसिले में जब हमने पंजाब के बड़े शहरों लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला और सरगोधा के मेयर से बात की, तो उन्होंने भी तरक्याती फंड्स ना मिलने की तस्दीक की। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, देखिए। ये पंजाब गवर्नमेंट पीटीआई की आई है, तो उस वक्त से हमें तरक्याती फ़ंड बिल्कुल नहीं दिए गए, जिसकी वजह से हमारे जो गली मोहल्ले हैं वहाँ स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो ख़राब होती जा रही हैं। गटर्स वगैरह के जो ढक्कन है वो अगर मिसप्लेस होते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो वो उसकी भी इजाज़त नहीं है। गलियाँ टूट फूट की शिकार हैं, वो भी हमें रिपेयर करने की इजाज़त नहीं दे रही। गर्ज़ के उन्होंने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हमारे जो हाथ हैं पंजाब में वो बांध दिए हैं। ये कहते तो थे वज़ीर-ए-आज़म साहब के जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम पूरे इख्तियारात देंगे लोकल गवर्नमेंट्स को, तो ये तो हमें अपने जो फंड्स हैं कॉरपोरेशन के अपने फंड्स वही नहीं इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे, तो इन्होंने हमें देना क्या था। पंजाब हुकूमत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान को किसी किस्म की फंडिंग जारी नहीं की जा रही। जो हमें ADP मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में हमें जारी की गई थी वो भी हमें इस्तेमाल नहीं करने दी जा रही, और जिससे लोगों के बुनियादी मसाइल हल करने में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है। जो तब्दीली सरकार है जब से आई है, ना हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट है, ना PHA है, ना वासा है। हमें बताएं हमने करना क्या है जब से तब्दीली आई है। हम तो हाथ धर के बैठे हुए हैं। हमें तरक्याती फंड पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल नहीं मिल रहे। ये इन्होंने तब से जब से केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी उससे लेकर अभी तक इलेक्शनों के बाद उन्होंने बिल्कुल पाबंदी लगाई हुई है। जो हमारे टेंडर हुए थे, टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, वो सब कैंसिल किए हैं इन्होंने। अगर कहीं को टेंडर लगाने की कोशिश करता है तो एंटी करप्शन के महकमे को भेज देते हैं, उधर वो फाइलें उठा के ले जाते हैं। हमारा शहर फैसलाबाद इतना खूबसूरत शहर था, अब ये खंडरात का जो है वो नमूना पेश कर रहा है। रोडों की जो है लाइट्स बंद है, किसी जगह पर भी कोई काम जो है नहीं हो रहा। और आप देखें कि जो डिवाइडर है वो हम नहीं बना सकते, जो फुटपाथ का काम है वो किसी किस्म का कोई काम नहीं हम करवा सकते। सरगोधा में 8-9 लाख की आबादी है। अफसोस से कहना पड़ता है कि पहले तो काम चल रहा था, हम जितने पैसे मांगते थे पिछली हुकूमत से वो देते थे, लेकिन इन्होंने हमारे जो रूटीन के तरक्याती काम है वो छोटे छोटे जो ग्रास रूट पे लोगों का मसला है, किसी के सीवरेज का मसला है, किसी के पानी का है, सड़क का है, वो फंड भी इन्होंने रोक दिए हैं। 2018 में शुरू में शहबाज शरीफ साहब ने 1 अरब 25 करोड़ रुपया सिटी पैकेज का दिया था, उसमें तकरीबन 34 से 35 करोड़ रुपया लगा है। अगर वो रिलीज़ हुए, पैसे पड़े हैं वो हमारे पंजाब हुकूमत के पास, अगर वो ही रिलीज़ कर देते तो हमें इनसे पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़ती। हुकूमत को आए हुए तकरीबन 8 माह हो चुके हैं, तो हमारे जो तरक्याती फंड हैं वो गवर्नमेंट ने बंद किए हुए हैं। गली मोहल्ले इस वक्त टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। बारिशों का मौसम गया है, तो आगे अगर इन्होंने बल्दियाती फंड हमारे बहाल ना किए तो रमज़ान की भी आमद है। हमारी स्ट्रीट लाइटें बिल्कुल बंद हो गई हैं, हमारी गलियाँ सड़कें मसाजिद के करीब जो रास्ते हैं वो सबोताश हो गए हैं। इनको पूरे पंजाब के जो तरक्याती फंड इन्होंने बंद किए हुए हैं, इससे हमारी लाखों
कि जो अफराद की लेबर जो है वो बेकार बैठी हुई है। सियालकोट का खासकर जो सीवरेज का निज़ाम है, हमें जो तरक्याती जो काम है हमारे जो मेन प्रॉब्लम कर रहे हैं, एक तो सीवरेज का निज़ाम है और दूसरा जो है पानी, साफ़ पीने का पानी जो है। और उस हवाले से तरक्याती जो हमें जो हमारा जो शेयर बनता है PFC अवार्ड जो है 4 माह से हमें वो रोक दिया गया हुआ है और किसी किस्म की सियालकोट के अंदर जो है ना डेवलपमेंट हमें नहीं करने की जा रही। और अभी हालत ये है मेरे शहर के अंदर के बेशुमार हमारे जो ट्यूबवेल हैं, साफ़ पीने का पानी लोगों को मुहैया नहीं है। तो कोई भी हमारा जो सियालकोट में डेवलपमेंट का काम है खासकर जो है रोका हुआ है। मेरी 2-3 रोज़ कबल जो है मैंने DCO सियालकोट से मीटिंग की है, तो उन्होंने भी यही बात कही है कि हमें पीछे से इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि 13 जो डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के, किसी भी ज़िले के अंदर किसी किस्म का तरक्याती काम जो है वो हम नहीं करवा सकते। पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदे फंड्स की अदम फराहमी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इसकी वजह से होने वाले नुकसान का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत को करार दे रहे हैं। लेकिन वज़ीर बल्दियात राजा बशारत का कहना है कि फंड्स पर पाबंदी पहले से आई थी। इस हवाले से द न्यूज़ की खबर के मुताबिक राजा बशारत का कहना है कि बल्दियाती हुकूमतों के महकमे का कंट्रोल संभालने से कबल ही बल्दियाती हुकूमतों पर इस तरह की पाबंदी आई थी। राजा बशारत का कहना था कि जब उन्हें बल्दियाती हुकूमतों की जिम्मेदारी दी गई, इस दिन से वो महकमे की जानिब से आयद करदा पाबंदी के हवाले से बल्दियाती हुकूमतों के लिए सहूलतें पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बल्दियाती हुकूमतों में तमाम मुतालिका हुकाम को आगाह कर दिया है कि प्रोजेक्ट्स के हवाले से उनकी तजावीज़ बिला ताख़ीर मंजूर की जाए। इस मामले पर बात करने के लिए हमने वज़ीर बल्दियात राजा बशारत को आज प्रोग्राम में आने की दावत दी, तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने बताया कि वो सफ़र कर रहे हैं, हो सकता है इसलिए उनसे रब्ता नहीं हो रहा हो, क्योंकि उनको हमने बार बार कॉल की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया।